हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योतिष खन्ना एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट ओवर सिटी। आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में मल्टी साइट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको दे देता हूँ। मल्टी साइट का मतलब होता है कि एक ही इंस्टॉलेशन से आप मल्टीपल साइट्स को मैनेज कर सकते हैं। यानी एक वेबसाइट के अंदर आप बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे आप देखते हैं ना ब्लॉग्स, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के ब्लॉग्स प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहां आप जाते हैं और एक क्रिएट अ न्यू ब्लॉग करते हैं। वहां जाकर आपका एक ऑटोमेटिकली न्यू ब्लॉग क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर न्यू ब्लॉग क्रिएट करने पर वेबसाइट की जो डिफॉल्ट फाइल्स हैं वो बार बार इंस्टॉल होती हैं या वो कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। सिंगल इंस्टॉलेशन को बहुत सारे ब्लॉग्स कॉमनली शेयर कर रहे होते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जो कि वर्डप्रेस में ही बना है, दैट इज edublogs.org। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस पर ही बेस्ड है। यहाँ पर जाकर आप एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली मल्टी साइट वर्डप्रेस एनवायरनमेंट को ही यूज करता है और आप सिंपली जाके साइन अप कर सकते हैं और एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपकी एक सेल्फ मैनेज्ड वेबसाइट बन जाती है। इसमें कुछ पैकेजेस हैं, इनके कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, वो आप देख सकते हैं, लेकिन हमने खैर इधर नहीं जाना है। मैं तो आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपना ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। देखिए, ये जो एडुब्लॉग्स जो है इसमें बहुत ज्यादा काम डेवलपमेंट पर भी हुआ है, बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड भी किया हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज आप इसी चीज को बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी और कुछ सिमिलर फीचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ अगर सिमिलर फीचर्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो आपको एक चाहिए वर्डप्रेस का मल्टी साइट एनवायरनमेंट और एक चाहिए कोई भी फ्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। किसी भी फ्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आप यूज करके आप सभी को एक्सेस दे सकते हैं उस प्लगइन को एक्टिवेट करने का, ताकि कोई भी पर्सन उस प्लगइन को एक्टिवेट करके इन फीचर्स को यूज कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मल्टी साइट स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली अगेन WP कॉन्फ़िग में जाना होता है। और WP कॉन्फ़िग कहां पर मिली थी आपको मैंने बताया था, एम्स। जो वर्डप्रेस की कोर फाइल्स हैं, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, मैं आप एक बार नए सिरे से स्टार्ट करके दिखाता हूं। ये amsgraphics.in हमारी वेबसाइट है। इसमें हमारी वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है WP कोर में है। नॉर्मली ये बाहर ही होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि नॉर्मली ये बाहर होती है, लेकिन हमने इसको एक अलग डायरेक्टरी में सभी के सभी फाइल्स को सेव किया था। अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक सारे देखे हैं तो आपको पता लगा होगा कि क्या प्रोसेस था। एनीवेज, हम बात करते हैं WP कॉन्फ़िग कहाँ मिलेगी। जो वर्डप्रेस की मेन फाइल्स हैं, जहां पर WP एडमिन कंटेंट एंड इंक्लूड्स ये सब फोल्डर पड़े होते हैं, वहीं पर नीचे WP कॉन्फ़िग की फाइल होती है। ठीक है, WP कॉन्फ़िग फाइल को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें मल्टी साइट का फंक्शन मिलता है। अगर नहीं है तो आप खुद से उस मल्टी साइट फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन आपको कहां से लेना है एज इट इज मैं आपको बता देता हूं कि कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। आपको खुद से लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिखने में क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार। ये wordpress.org का आर्टिकल है जिसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 0 है जस्ट प्रिपरेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है स्टेप 0। देखिए, स्टेप 0 ये है कि आपको डिसाइड करना है दो तरह की अरेंजमेंट्स के बीच में। वो दो अरेंजमेंट्स क्या है? पहला कि क्या आपको सब डोमेन बनाना है या आपको डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करना है। सब डोमेन और सब फोल्डर, ठीक है। सब डोमेन किस तरह से काम करता है और सब फोल्डर किस तरह से काम करता है, मैं नोटपैड खोल रहा हूं और आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपकी वेबसाइट है, उस पर मल्टीपल वेबसाइट्स अगर बने और वो सब डोमेन पर बने, लाइक site1.website.com, site2.website.com, site3.website.com, इस टाइप से बने तो इसको हम कहते हैं सब डोमेन इंस्टॉलेशन। सेकेंड अरेंजमेंट जो है दैट इज website.com/site1, website.com/site2, website.com/site3। अगर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आया तो हम इसको सब फोल्डर इंस्टॉलेशन कहते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो अरेंजमेंट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप सब डोमेन को फॉलो करेंगे या सब फोल्डर को करेंगे,
उसके बाद ये हमेशा वैसे ही चलने वाला है। देखिए चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता, लेकिन उसमें टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। उसमें एरर फ्री नहीं है वो पूरा जो प्रोसेस है। अगर आप सब डोमेन टू सब फोल्डर पे जाते हैं या सब फोल्डर टू सब डोमेन पर जाते हैं तो उसमें 100% एरर आने के चांसेस रहते हैं। बेहतर यही है कि आप पहले से ही डिसाइड करें, क्योंकि कोई भी 100% ऑथेंटिक वे नहीं है इनको चेंज करने का। आप पहले से डिसाइड करें कि आपको सब डोमेन में जाना है या सब फोल्डर में जाना है। मल्टीपल साइट्स आपके किस तरह से रहने वाली हैं, काम करने का तरीका दोनों में सेम होने वाला है। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर सब डोमेन क्योंकि ये अपने आप में एक डोमेन लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ब्लॉग स्पॉट पर लोग जब अपना ब्लॉग बनाते हैं वो कुछ इसी प्रकार ही बनाते हैं, myblog.blogspot.com, क्योंकि अपने आप में एक डोमेन उनको मिल जाता है। लोग ये चीज कम प्रेफर करते हैं कि इस टाइप से हो /my domain, इस चीज को कम प्रेफर किया जाता है। सब डोमेन या सब फोल्डर इंस्टॉलेशन सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका वर्डप्रेस जो है मल्टी साइट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले से ही आपको डिस्क्लोज कर देना चाहता हूं, दैट इज कि ये जो भी डोमेन्स आपके बनते हैं सब डोमेन या सब फोल्डर, इसको आप मैप कर सकते हैं अपने किसी डोमेन से। मैप होने के बाद उस डोमेन पर ही वेबसाइट खुलेगी। मैपिंग मीन्स मान लीजिए आपका कोई यूजर है और वो आपके इस प्लेटफॉर्म पर आता है और वहां आकर एक ब्लॉग क्रिएट करता है और ब्लॉग को नाम दिया गया है site3.website.com। बाद में वो अपना खुद का एक डोमेन परचेज कर लेता है domain-name.com और वो चाहता है कि domain-name.com पर ये वेबसाइट खुले, रिडायरेक्शन ना हो, डायरेक्टली इसी पर खुले। रिडायरेक्शन मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं व्हाट इज रिडायरेक्शन। रिडायरेक्शन मींस कि domain-name.com जब आप खोलेंगे तो वो रीडायरेक्ट होकर इस पर चले जाएगी और यूआरएल चेंज हो जाएगा। यानी पहले domain-name.com था, वो चेंज होने के बाद site3.website.com हो जाएगा। या रीडायरेक्शन के टाइम हम मास्किंग कर लेते हैं। मास्किंग में आई फ्रेम में domain-name.com के अंदर ही ये वेबसाइट खुलती है, लेकिन दोनों ही टाइप्स तो रीडायरेक्शन के ही हैं। बट द पर्सन वांट्स कि domain-name.com पर ही खुले। अब आप पूछेंगे कि अगर मास्किंग कर लें या रिडायरेक्शन कर लें तो उसमें क्या दिक्कत है। देखिए अगर रिडायरेक्शन होती है तो वहां पर यूआरएल ये आ जाएगा, और अगर मास्किंग करते हैं तो ऑब्वियसली यूआरएल तो ये रहने वाला है, लेकिन आई फ्रेम में यूआरएल दूसरा आएगा। ठीक है, जिसके कारण एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में दिक्कत आएगी। गूगल उसको site3.website.com ही कंसीडर करेगा, ना कि domain-name.com। बट मैपिंग इज समथिंग डिफरेंट। मैपिंग मीन्स कि यही वाला ही डोमेन पॉइंटेड है इस वेबसाइट पर, ये वेबसाइट इस पर ना खुल के इस पर खुल रही है। ठीक है, सेम ही चीज सब फोल्डर इंस्टॉलेशन में भी हो सकती है। तो वर्किंग दोनों ही अरेंजमेंट्स में कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। आपको करना क्या है, आपको पहले से ही प्लान करना है कि किस अरेंजमेंट में आप जाने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको WP कॉन्फ़िग में फंक्शन देखना है मल्टी साइट का, अगर नहीं है तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। हम स्टेप नंबर 0 पर थे अभी, और अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 इज डीएक्टिवेटिंग ऑल द प्लगइन्स। आपके जितने भी प्लगइन्स हैं उन सबको आपको एक बार डीएक्टिवेट करना है। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज ये पूरा फंक्शन आपको कॉपी करना है। कॉपी करके WP कॉन्फ़िग में आपको लगा देना है, कहीं पर भी लगा दें, टॉप में, बॉटम में, कहीं पर भी लगा देंगे। दिस विल वर्क लाइक दिस एंड देन यू विल सेव इट। Once it is done, now you need to refresh your browser. Oh, there is one mistake. This need to be pasted before. That's all. Happy blogging, happy publishing. This need to be pasted before that. That's all. Stop editing. Happy publishing से पहले आपको इसको पेस्ट करना है। इससे पहले कहीं पर भी आप पेस्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप टॉप में लगा लें, बॉटम में लगा लें, मिडिल में लगा लें, कहीं भी लगा लें, बट इट शुड बी पेस्टेड बिफोर दिस लाइन. Next step is you will go to administration, tools and network setup. Tools, network setup, right? in network setup आपको options मिलते हैं. नेटवर्क को टाइटल क्या देना है, उसकी मेल क्या है, एक मास्टर ईमेल, एंड यू विल चूज फॉर इंस्टॉलेशन. जस्ट अ मिनट. बिफोर इंस्टॉलेशन जैसे आप नेटवर्क सेटअप पे आते हैं तो यहाँ आपके पास एक मैसेज आता है, बिकॉज योर इंस्टॉलेशन इज नॉट न्यू द साइट्स इन योर वर्डप्रेस नेटवर्क मस्ट यूज सब डोमेन्स. क्योंकि हम पहले से ही ये वर्डप्रेस का यूज कर रहे हैं, इस इंस्टॉलेशन को यूज कर रहे हैं, तो ये सब डोमेन पर होना चाहिए. डायरेक्टरी वाला यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. द मेन साइट इन अ सब डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन विल नीड टू यूज अ मॉडिफाइड permalink structure potentially breaking existing links. अगर हम सब डायरेक्टरी वाला, सब फोल्डर वाला सिस्टम यूज करते हैं तो उस केस में परमालिंक्स हमारे ब्रेक हो जाएंगे. अदरवाइज आपको अगर ये नया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होता तो आपको इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑप्शन मिलता सब डायरेक्टरी या सब डोमेन को चूज करने के लिए. हम इसको सब डोमेन इंस्टॉलेशन ही रखने वाले हैं. यहां पर आप चेंज कर सकते हैं. अगर आपको सब डोमेन इंस्टॉल को फॉल्स रखना है, यानी सब डायरेक्टरी पे रखना है, तो आप कर सकते हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको आप फॉल्स कर देंगे तो सब डायरेक्टरी वाला जो सब फोल्डर वाला इंस्टॉलेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा. बट एनीवेज जो गाइडलाइंस यहां पर दिख रही हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे. इसी लाइन के ऊपर दैट्स ऑल, स्टॉप एडिटिंग, हैप्पी पब्लिशिंग से पहले आप इसको पेस्ट करेंगे. इंस्ट्रक्शंस जो सामने फ्रंट स्क्रीन पर हमें दिख रही हैं उसको हम फॉलो करेंगे. ठीक है. और HTXS में भी कुछ चेंज करेंगे. ये सारा कोड हम HTXS में लगाएंगे. पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं HTXS कहां मिलती है. HTXS नॉर्मली हिडन फाइल है आपके सी पैनल में. अगर हिडन फाइल्स डिसेबल्ड है तो HTXS आपको नहीं दिखेगी. उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होता है और शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करना होता है, राइट. और ये HTXS को आप यहां से एडिट करते हैं. ये ध्यान रखना, HTXS बिना हिडन फाइल्स को ऑन किए नहीं नजर आती. कॉपी एंड पेस्ट, राइट. ये दो स्टेप में हमने क्लियर कर लिए. नाउ सी, नाउ वी हैव टू लॉग इन अगेन टू आवर वर्डप्रेस. Now in my sites I have network admin. एक नया फीचर आपको दिख रहा है. उसके डैशबोर्ड पर आप जाएंगे. कुछ अभी गड़बड़ है, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं. वेट अ मिनट. दिस इज माय मेन साइट. उसके डैशबोर्ड पे तो मैं जा पा रहा हूं. वर्डप्रेस ट्रेनिंग के नाम से हमने मेन साइट जो बनाई थी, आई एम एबल टू विजिट देयर. बट नेटवर्क एडमिन के डैशबोर्ड पर मैं विजिट नहीं कर पा रहा हूं. देयर इज सम एरर इन दैट. ओके, एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इट इज लुकिंग फॉर नेटवर्क एडमिन इन aimsgraphicsin/wp admin, जबकि एक्चुअल लिंक क्या है? /wp core. मेरी जो मेन वेबसाइट है, मैं अब उसके डैशबोर्ड पर आकर मैं जनरल में जाता हूं और मुझे URL चेंज करने का ऑप्शन यहां पर नहीं मिल रहा है. लेकिन ऑब्वियसली ये वाला जो URL है ये इसी पर ही काम कर रहा है, /wp core. लेकिन जब मैं नेटवर्क एडमिन पर जाने की कोशिश करता हूं तो वहां पर मुझे एरर शो हो रहा है. तो अब ये जो एरर आ रहा है इसका अब क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि आपकी जो वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो WP कोर वाले फोल्डर में है. ठीक है. जिनकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मेन फोल्डर में ही है, जिन्होंने उसको चेंज नहीं किया है, उनके लिए ये एरर नहीं आएगा. वो नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. लेकिन जिनको ये एरर आ रहा है उनको अपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखनी है किस फोल्डर में है. जैसे मेरी WP कोर वाले फोल्डर में है तो मैं WP एडमिन से पहले WP कोर लगाता हूं और ऐसा करके मैं नेटवर्क में एंटर हो जाता हूं. ये कुछ ऑप्शंस अब मुझे मिलते हैं मेरी वेबसाइट से रिलेटेड, राइट. यहां पर पूरा जो आपका वर्डप्रेस का इंटरफेस है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है. पहले आपको यहीं पर ही अपनी मेन साइट से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते थे, लेकिन अब आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब नीचे इस तरह से नजर आएंगी और आप अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग डैशबोर्ड पर विजिट कर सकते हैं. लेकिन इंस्टॉलेशन आपकी एक ही है.
कुछ ऑप्शंस गायब हो गए हैं आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में से, जैसे आप यूआरएल वगैरह आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं यहां से, ठीक है। वो सब चीजें अब आपके नेटवर्क एडमिन से ही मैनेज होंगी। लेकिन ध्यान रहे, नेटवर्क एडमिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मली आपको इसी पेज पर लेके जाएगा, आपको मैनुअली उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप साइट्स में जाते हैं, आप जितनी मर्जी साइट्स यहां से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे एक नया साइट बनाना है तो मैं सिंपली ऐड न्यू साइट पर जाता हूं।